सबको खुश आमदीद। आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहती हूँ आप सबसे, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसीलिए नीचे आने में देर हो गई। ये तो अच्छी बात है, सब अपनी जगह पे पहले से बैठे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि अब्दुल्ला की कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। जानते हैं ना, अब वो एलिफ के साथ रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये कुर्सी खाली रहे। हयात। जी आपा। देखो यहाँ नमकदानी नहीं रखी, मेरे लिए प्लेट भी ले आओ तुम। ठीक है आपा। मरियम अम्मी आ गई और हयात को बुलाया है। हयात चली गई, मतलब ये कि अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दिलचस्प चीजें। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी जुलकर। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ज़ैनब साहिबा, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं। आपने उमर के बाद अर्तुगरुल साहब के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। माशाअल्लाह, हमेशा कामयाब इंसान को चुनती हैं आप तो। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी ही हिजाब भी लेना शुरू कर देंगी। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत बहुत शुक्रिया। इन हालात में मेरे पास और कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि सब अपनी हकीकत को जैसी भी हो वैसे ही कबूल करें। अर्तुगरुल साहब, आपकी तकदीर है कि आप ज़ैनब साहिबा से मिले। हम अर्तुगरुल साहब को कारोबार के सिलसिले में पहले ही से जानते हैं। हमसे मिलने से पहले इनकी मुलाकात नूर से हो गई थी, लेकिन इसकी बदौलत ये बहुत मददगार साबित हुए। नूर तो अब बहुत सी बातें छुपाने लगी है हमसे। इसने हमें इनके बारे में नहीं बताया, नसीब से मिल गए। कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? अर्तुगरुल साहब ने मेरा आर्टवर्क खरीदा था, मेरा ख्याल है अम्मी उसी के बारे में बात कर रही हैं। मैंने इनकी बेटी महर की मंगनी के लिए खास फनपारा भी बनाया था। इनकी मेहरबानी, ये मुझे उस्मान हमदी साहब की नुमाइश पर ले गए थे। असल में मेरी नूर से मुलाकात बहुत इत्तेफाकिया हुई। एक गैलरी थी जहां मैं इनसे मिला था। उस गैलरी में मैं काम करता था और वहां आने वाले नए आर्टिस्ट्स को मैं तजवीज़ करता था। वहां इन्होंने अपने फनपारे मुतारिफ कराए जो कि मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें खरीदना चाहा, तख्लीककार से मिलना चाहा। बस यूं हमारी मुलाकात हुई। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरह। नूर वाकई उस वक्त बहुत पुरजोश थी और वो बहुत खूबसूरत वक्त था इसके लिए। आप हमेशा वैसे मेरे ही बारे में बात करते हैं। आप मुझे थेरेपी देते हैं। कभी अपने बारे में भी कुछ बताइए। आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई और भी आया है? हाँ, असल में आया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, तो ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऐसी सूरत हाल में दस्तबरदार होना हौसले की बात है। मेरा मतलब ये हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने खुद को जलाया और खुद ही बुझाया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वैसे हम एक नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। कल उसकी ओपनिंग हो रही है। आप सब ने लाजमी आना है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है? हम बेल फ्लावर ब्यूटी कॉस्मेटिक की एक फ्रेंचाइज खोल रहे हैं। ओह, मैं उस जगह को जानती हूँ। इदरीस काया की जगह है। वो बहुत मशहूर है। मेरा मतलब जो भी उनकी ब्रांच खोलता है फौरन अमीर हो जाता है। वाकई? देखो, जो कारोबार शुरू में बहुत पैसा देता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, ये याद रखना। ये सच है। मेरा मतलब है इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। जब हमने पहली बार रेस्टोरेंट खोला था तो ये काफी मुश्किल लग रहा था।
अब तो उसका नाम मिस मरीम का किचन है, क्या तुम भूल गए? मैं इस बात पर अजलान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मसलन एक बैंक के साथ मैं अरसे से काम करता रहा। अभी उनका रिसेंटली फोन आया और उन्होंने खुफिया फंड्स की पेशकश की। क्या कहा? खुफिया फंड्स? वो क्या है? मेरा मतलब है मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, मैं बस जानना चाह रहा था। वो लोग जो नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, फिर वो कुछ मशहूर लोगों को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फिर वो एक फंड बनाते हैं, लेकिन वो खुफिया फंड होता है और उनकी वाहिद जमानत उनका वादा और वो लोग होते हैं जो उनके पीछे होते हैं। आप अपना पैसा उस फंड में देते हैं बगैर किसी रस्मी कार्रवाई के। बज़ाहिर तो वो इस पैसे को संभाल लेते हैं, और कुछ लोग इस मामले में फंस जाते हैं। ऐसा ही है। वो वही लोग होते हैं जिनके साथ आप हमेशा काम करते हैं, मगर फिर वो लालच में आ जाते हैं, बदकिस्मती से। आप ठीक कहते हैं। जब इंसान लालची हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, जो उसका दिल चाहे। इस मेज पर बैठे हुए हर किसी ने ये देखा होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये हमने आपसे सीखा है। जिमल, क्या तुम्हें अंदाजा है हम लोग इस मजाक के बिल्कुल असली वर्जन की तरह हैं। आप तो इस किताब में कुछ ज्यादा ही डूबे हुए हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ। इमाम बुसैरी ने यह कसीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था। यानी एक नज्म है। ये नबी अलैहिस्सलाम को भी बहुत पसंद थी। इसके हर शेर में किसी न किसी मसले का हल मौजूद है। मुझे जब भी बेचैनी महसूस होती है मैं इसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा है। मेरे ख्याल से आपकी बेचैनी की वजह कल अदालत में होने वाली पेशी है। हाँ बिल्कुल। मरियम अगर अदालत नहीं आई तो पेशी मुलतवी हो जाएगी हमारी। और यकीनन वो नहीं आएगी। तो आप भी बिला वजह मत जाए ना कल। मुझे जाना ही होगा, वरना केस खारिज हो जाएगा। अगर दूसरा हाजिर ना हो तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, फिर उसे इस्तगासा के फैसले के लिए आना पड़ेगा। ये भी ठीक है। दुआ मिली थी आज मुझसे। अच्छा? उसने अजलान से शादी कर ली है। देखो तो जरा उसे, एक ही दफ्तर में होते हुए उसने बताने की जहमत तक गवारा नहीं की मुझे। उनका रवैया बदल गया है। लेकिन फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, दुआ खुद आई थी मेरे पास आज। हमारे टर्म्स भी काफी बेहतर हो गए। आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो भी पिंकू को काफी अरसे से बर्दाश्त कर रही थी। सेजिल, मेहर, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? बाबा से कुछ बहस हो गई थी। मैं पहले जिमल के घर गई थी तो वो मुझे वहाँ मिली नहीं, तो फिर मैं यहाँ आ गई। जिमल ने पहले तुम्हारा घर दिखाया था। तुम भी अपने घर पर नहीं थे, मेरे पास और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, तो वेट कर रही थी। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो? तुम घंटों से यहाँ इंतजार कर रही हो, सर्दी लग गई होगी। आओ अंदर चलते हैं। क्या हाल है बच्चों? तुम दोनों ठीक तो हो? इसकी अपने बाबा से बहस हो गई। ओह खुदा खैर करे। तुम्हारे बाबा जानते हैं कि तुम यहाँ हो? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं तो बताया नहीं उन्हें। ठीक है, चलो तुम दोनों अब ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बाबा।
चलो आओ मेहर। हाँ कहो उमर। अस्सलाम वालेकुम अर्तुरुल। वालेकुम अस्सलाम। मेहर हमारे घर पे, सोचा इत्तला दे दूं तुम्हें। क्या? मेरा ख्याल है आपकी उससे बहस हुई थी और वो हमारे घर चली आई है। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि मेहर आपके यहाँ चली गई है। मेरी हैरत की वजह यह है कि मेहर घर छोड़ के चली गई है। वो नौजवान है, इस तरह के झगड़े हो जाते हैं। आप फिक्र न करें, वो हमारे पास ही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस अभी आ रहा हूँ आपके यहाँ। ठीक है, आ जाए। दुआ अच्छा कर रही है या बुरा मुझे नहीं मालूम, मगर मरियम काफी जारहाना मूड में थी। मम्मी वो तो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसका शौहर ही उसकी जिंदगी है और वही उसके होने की वजह भी। मेरा मतलब है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती किसी औरत को इतना बेबस देखकर। यही होता है जब औरत मर्द को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेती है। दुख महसूस होता है उनके लिए। मम्मी उसके पास दिमाग है, मतलब उसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए था। सब पर पागलों जैसा हमला करने के बजाय सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल से कैसे निकले। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। उमर मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि देखो मैं अब किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं भी तो शादीशुदा थी ना, मैंने हालात को कबूल किया। मरियम साहिबा हमारी तरह नहीं है। वो ये समझती है कि उसके शौहर को बहकाया गया है। तो बहकना नहीं चाहिए था। आप हमदर्दी कर रही हैं मम्मी। जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्या हम तकलीफ से नहीं गुजर रहे? इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर हमला करे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे दुख मिला है। दुआ इस वक्त बिल्कुल हक बजानी पे मम्मी। उसके साथ गलत कर रही है वो, बहुत गलत। ये कोई इंसाफ नहीं है। मुझे वाकई बहुत उलझन हो रही है। जी मम्मी, उलझन मुझे भी बहुत हो रही है। देखा जाए तो वो घर रहने के काबिल नहीं रहा है, पागल खाना बन गया है बिल्कुल। मुझे लगा वो इशारा कर रही थी। शायद ये मेरा वहम हो या मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकती, कुछ भी हो सकता है। खैर मैं भी उसकी वो बात समझ नहीं पाई। आपका मतलब अर्तुरुल और नूर की बात है ना? देखा मैं सही थी। कितनी बदतमीजी थी, उसका शौहर उसके साथ बैठा था। खैर रोहान ने नोटिस नहीं लिया। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन बात बिल्कुल गलत थी। बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मतलब अर्तुरुल का नूर से क्या ताल्लुक था समझ नहीं पाई, लेकिन पूछ लूंगी बाद में। जरूर पूछना। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरी भी मेहते के साथ बहुत बहस होती थी। मेरे कहने का मकसद यह है कि तुम्हें इन सबको जवानी के मसाइल ही समझना चाहिए। मगर मैं तो पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ उमर अंकल। मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो भी तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच चल रहा है, बस मेरा ख्याल है कि उसे इतना बड़ा मसला बनाए बगैर आपस में हल कर लेना चाहिए। मैं जाके देखता हूँ। खुशामदीद अर्तुरुल। बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर तंग करने पर माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, अंदर आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महर, चलो बेटा। आप कुछ देर रुक क्यों नहीं जाते? नहीं उमर, मैं आपको मजीद तकलीफ देना नहीं चाहता, पहले ही काफी दे दी है। चलो महर, घर चले। हम यहाँ रुक नहीं सकते बाबा। महर चलो। ऐसा करें, हम सब एक कप कॉफी पी लेते हैं। नहीं बेटा शुक्रिया, बाद में कभी पी लेंगे। चलो। माजरत चाहती हूँ आप दोनों से। कोई बात नहीं बेटा। सुनो महर, अपना ख्याल रखना, फिक्र मत करना बिल्कुल। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। एक तो रात में इस पहर तुम घर से निकल गई और मजीद ये कि उस बेटे के पास चली गई। महर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ? बहुत गुस्से में थी मैं बाबा, और आप भी तो साथ नहीं लेके गए थे। इतनी सख्ती से पेश आए मेरे साथ। छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम मेरी नाफरमानी नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हरगिज़ नहीं चाहता मेरी बेटी इधर उधर बेकार फिरती रहे। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो आज ये सब ना होता। ये क्या तरीका है, तुम मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकल गई।
महर, जब तुम ये सब कर सकती हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी बच्ची हो। तो अगर मैं बच्ची हूँ तो क्यों आप मेरी शादी के लिए सोच रहे थे, बताएं। मैंने कोशिश की थी तुम्हारी शादी करवाने की, बताओ। महर, खुदा के वास्ते एक लफ्ज और ना कहना, एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। मैं वो काम हरगिज नहीं करना चाहता जिस पे मुझे बाद में पछताना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, कुछ बदली बदली से लग रही, क्या बात है? आज पेशी का दिन है। क्या तुम यकीन कर सकते हो बेटा, आज मेरे तलाक की समात है। हम भी साथ चलेंगे आपके। नहीं जा रही मैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कर सकती हूँ, उसे वहाँ अकेले इंतजार करने दो। अगर आप वहाँ ना गईं तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो जाए, अम्मी को हर सूरत वहाँ जाना ही होगा। कसम खाती हूँ नहीं जाऊंगी, चाहे पुलिस क्यों ना आ जाए। और अगर उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया? अरे अम्मी, सोचिए अगर आप जेल चली गई तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं। फिर आप जवाब देंगे कि अपने शौहर को तलाक देने की वजह से। खुदा न करे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसने फिर से किसको बुला लिया? कोई डिलीवरी बॉय होगा शायद। मैं देखती हूँ जाकर। तुम सुबह के वक्त आकर खाने बना देना और फिर चले जाना। ठीक है मैडम। ठीक है, बरामदे से सीधे किचन की तरफ चले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। दुआ ने एक मेल शेफ रख लिया है। क्या? शेफ क्या होता है? शेफ से मुराद वो शख्स होता है जो खाने को बहुत अच्छा पकाना जानता हो। देख लो अपनी बीवी को, तुम उसे काबू में नहीं रख सकते। हयात ने कहा था वो वही करेगी जो मैं कहूंगी, उसी वजह से उसने बुलाया है उसे। अच्छा, मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बैठ जाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम देखो या ना देखो। तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे अजलान। क्या मैं जाऊँ अम्मी? कोई भी नहीं जाएगा, वो जो करना चाहती है करने दो उसे। ठीक है, आओ भाई, हम ऑफिस चलते हैं। चलो आ जाओ। चले अम्मी, खुदा हाफिज। खैर से जाओ दोनों। नाम क्या है तुम्हारा? सीचिल। ना फोन नंबर, ना कोई अता पता। एलिफ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी बात है। बस मेरी मॉम और ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। यार, तुम उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? मैंने आज सुबह कॉल की थी मॉम को, उन्होंने रिसीव नहीं की। ज़ैनब को कॉल करो। मुझे डर है कि अगर वो भी रिसीव ना करे तो फिर। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे सामने ही कॉल कर लेती हूँ उन्हें, ठीक है ना? तुम कहीं जाना मत, वरना मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें मेरे गुड मॉर्निंग की कमी महसूस नहीं हुई? हाँ, वो तो हुई थी, लेकिन गुस्सा खत्म होने का इंतजार है। और कब तक खत्म हो गया गुस्सा? क्या तुमने मम्मी से बात की? लगता है उन्होंने मुझे डिजोन ही कर दिया, मेरी कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रही। उनसे नरमी से पेश आओ। देखो, दुआ और मैं तो सुलह कर चुके हैं, अब तुम और मैं भी कहीं मिल लेते हैं। मिलना तो मुझे भी है, लेकिन आज मेरे पास बहुत काम है। मेरे माइंड को रिलैक्स होने दो, उसके बाद मैं खुद बात कर लूंगी। फिलहाल नहीं मिल सकती मैं। ठीक है, लेकिन मुझे कॉल जरूर करना, मैं इंतजार करूंगी। ख्याल रखना अपना। तुम भी। कैसा रहा? नॉर्मल थी, लेकिन अभी भी कुछ खफा सी है। ये नेचुरल है। अच्छा, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए है। कैसे हो तुम? ये क्या है? भाई, दरअसल ये कैसरी से आया है।
कीमा है इसके अंदर। इससे बदबू आ रही है। हम इनका क्या करेंगे? मेरी मम्मी ने कहा है कि ये इफ्तिताह से पहले पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को ताकत मिलेगी। असल में कीमा तो मैं खास आपके लिए लाया हूँ। आपके घर गया था, नूर साहिबा नहीं थी तो मैंने सोचा आपको दे दूं। इस बॉक्स को प्लीज बंद कर दो, इससे पूरे ऑफिस में बदबू फैल रही है। दे दो, शुक्रिया। जरा आप ध्यान से यार, क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आज मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, ओपनिंग है। मैं अभी उठा लेता हूँ ये सब। एक काम करते हैं, मिलकर उठा लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तुम मजाक कर रहे हो? हद है यार। ये मुझे दे दो यार, मैं कर दूंगा, छोड़ दो तुम। ठीक है, और भी कुछ डब्बे हैं, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तुम जाओ और डब्बे लेकर आओ, हम संभाल लेंगे। शुक्रिया, जल्दी से जाओ तुम। देखो, मैं कह रही हूँ तुमसे, ये जानबूझकर कर रहे हैं ये सब कुछ। नायला ने भी उस दिन यही सब किया था। ये लोग यहाँ जानबूझकर आते हैं ताकि गड़बड़ कर सके, यही बात है। एलिफ मेरी मदद करो, इधर आकर, जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। अगर हर रोज यही होता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई काम थोड़ा सा जल्दी करना है। मैं बेफिक्र हो जाऊं ना, तुम जल्दी कर दोगे ना? भाई आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जब तुम इस सिम कार्ड की कॉपी बनाओगे तो क्या हम इसके नंबर से कॉल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हम इसमें एक ऐसा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे पूरा मोबाइल हमारे कंट्रोल में होगा। ये कैसे होता है? पहले हमें दोनों मोबाइल में इंस्टॉल करके इसकी सेटिंग करनी होगी। इसके बाद सामने वाले शख्स का मोबाइल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होगा। ये तो जबरदस्त है। मेरा ख्याल है इसकी वजह से तुम जेल भी गए थे ना? अरे मत पूछे भाई, बहुत ही मुश्किल दिन थे वो। अल्लाह किसी को भी ये दिन ना दिखाए। तुम ठीक कह रहे हो भाई, अल्लाह आसानी करे। आमीन सबके लिए। क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। हो गया क्या? जी अभी आपके कंट्रोल में है। चलो अपना ख्याल रखना भाई, आप मोहतात रहना, पकड़े मत जाना। समझ गया। लगता है काम हो गया। वो भी और लेकर आ रहे हैं। बस हो ही गया, ये भी आ गया। अगर और कुछ नहीं तो मैं चला जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, चले जाओ। जाओ, खुदा के लिए जाओ। चलो अब मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। वैसे अप्पू का केस है अदालत में आज। हाँ चलो फिर मुलाकात करते हैं। खुशामदीद बेटा, कैसे हो? आपका बहुत शुक्रिया मैडम। तुम्हें मेरी बहू ने रखा है ना यहाँ काम पर? उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सीधी बात कहूँ तो ये गलत है। हमें दरअसल शेफ की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें 2 माह की तनख्वाह एडवांस दूंगी। बस तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे, समझ गए हो? मैं समझा नहीं आपकी बात। सुनो बेटा, इस घर में मेरी बहू की नहीं, मेरी हुक्मरानी है, तो तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद दुआ साहिबा से बात करो, कहो मैं काम नहीं कर सकता, और बात खत्म। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी, फिक्र ना करो। जी ठीक है मैडम, समझ गया। क्या हो रहा था? मैडम मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। क्या मतलब? क्या इन्होंने कुछ कहा है? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, समझ गई मैं।
हयात आपा जवेरिया की फीडर तैयार कर देंगी आप? मरियम मम्मी। हाँ कहो। ऐसा क्या कह दिया आपने उसको? वो इतना डर गया कि मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने उसे निकाल दिया। लेकिन नौकरी पर मैंने रखा था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। गालिबन जब उसने तुमसे बात की उसने मुझे नहीं देखा था, तो वो ये समझ बैठा कि घर की मालिकन तुम हो। लेकिन जब उसे पता चला कि सब कुछ मैं हूँ और उसकी यहाँ जरूरत नहीं, तो उसने जाने का फैसला खुद किया। क्या साबित करना चाहती हैं आप ये करके? क्या लगता है आप बड़ी बन गई हैं? सुनो, तुमने मेरे खिलाफ जंग करने का खुद ही फैसला किया है, लेकिन तुम्हें मेरे तजर्बे तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त चाहिए। नौकर रखना ऐसे नहीं जैसे घर पे मेहमान बुलाना। मुझे मजीद मत आजमाओ। आपके लिए बेहतर है कि आप भी मुझे ना आजमाएं, वरना आप कमरे में बंद होकर रोती रहेंगी। बेशरम, खुद को कुछ समझती है। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप ऑफिस नहीं गए आज? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मेरी बेटी को आदत लग गई है बार बार घर से भाग जाने की। मैं भागी नहीं थी, अपने दोस्त से मिलने गई थी बस। दोस्त से मिलने गई थी? तुम आधी रात को मेहते के पास चली गई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। क्या ऐसा ही है? और आप जो चाहे करते फिरे बाबा। आधी रात को आप भी तो ज़ैनब साहिबा से मिलने जाते हैं। कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो ये पाबंदियाँ सिर्फ मेरे लिए क्यों हैं? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और इस घर में मेरे उसूल चलते हैं। और फिर क्या बताएं ना? क्या औरतों के लिए बाहर जाने पे पाबंदी है? ये बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम आधी रात को उन अजीब कपड़ों में घर से बाहर निकलो। मैं कोई अकेली लड़की नहीं हूँ जो आधी रात को बाहर निकली थी घर से। और आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं। उन्हें तो आप कुछ नहीं कहते। मत करो। कहाँ जा रही हो तुम? अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। महर, महर। खुदाया, या अल्लाह मुझे सब्र दे या रब। मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मैं पहले से ही जानता था कि मरियम नहीं आएगी। कम से कम हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी ना। अब मामला प्रोसिक्यूटर के हाथ है। जी, बदकिस्मती से लगता है अब ये केस लंबा चलेगा। हाँ सही कह रहे हैं, बदकिस्मती से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ये जितना मुमकिन हो सके आसान हो। इंशाअल्लाह। चले तो फिर जल्द मुलाकात होती है आपसे। चले मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। एलिफ, आप जानते हैं ना मुझे आपको अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। कैसा रहा सब कुछ? वो नहीं आई। मैंने तो पहले ही कहा था, परेशान मत हो। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। असल में तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी। ये जल्द खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। उम्मीद है। चलिए मेरी गाड़ी से चलते हैं। ठीक है। क्या तुम केस की वजह से उदास हुए एलिफ? नहीं, दरअसल मॉम को कॉल की थी, उन्होंने रिसीव नहीं की, इसलिए परेशान हूँ थोड़ी। चलो खाने पर चलते हैं, तुम्हारा ध्यान बच जाएगा। हाँ ठीक है, कहाँ चले? मुझे एक जगह मालूम है। ठीक है। अम्मी, मैं आपको इस नंबर से कॉल करूंगा ताकि आपके रिकॉर्ड में रहे। आप कॉल रिसीव कीजिएगा और फिर कट कर दीजिएगा। ठीक है, करो कॉल। हाँ। अम्मी, ये ऐसे नहीं होता। आप तो फौरन ही काट दे रही हैं कॉल। भला एक सेकंड में कैसा खतरा हो सकता है? पक्के सबूत बनाने होंगे। कॉल रिसीव करके थोड़ी देर छोड़ दें। जुल्कर बेटा, मुझे क्या मालूम, मैं तो इस तरह के काम नहीं जानती, ना ही कभी ऐसा कोई काम किया। मैं तो एक आम औरत थी जो घर में रह के खाना पकाती थी, मुझे क्या मालूम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप तो एक मलिका हैं।
हर चीज आनी चाहिए आपको। आपका बेटा जुलकर आपके साथ है, इंशाअल्लाह आपको कभी भी अब मुश्किल नहीं होगी। मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, इस बार रिसीव करके थोड़ी देर छोड़ दे। ठीक है करो कॉल। कर रहा हूँ कॉल। इंतजार करें थोड़ा, मैं यहाँ से आपको बार बार तंग करूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कर रही है। ठीक है बेटा। ये कौन सी जगह है? क्या पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छी है। मेरा मतलब कि बहुत खामोशी है यहाँ, सुकून भी है और यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं यही माहौल चाहता था। क्या आप नहीं चाहते कि लोग हमें साथ दिखें? ये बात कहाँ से आ गई? अगर ऐसा होता तो मैं सबके सामने तुम्हारे लिए खड़ा होता। तो फिर हम हमेशा ऐसी जगहों पर क्यों मिलते जहाँ कोई ना हो? देखिए, मुझे सच बताइएगा प्लीज। मैं हमेशा इस बारे में सोचती रहती हूँ और ये सब मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तुम ये मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसी जगह नहीं लाता तुम्हें। अगर तुम चाहो तो हम कहीं और जा सकते हैं। कहाँ जाना है? जहाँ तुम चाहो। तो फिर एक काम करते हैं कि निशानताशी चलते हैं। हम वहाँ भीड़ में घूमेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं कप्तान साहिबा। तुम जहाँ चाहो ले चलो। ठीक है। रोहान, ये 5 मिनट में कैसा रच लग गया? मैंने कहा था ना मेरी जान, इनके कस्टमर अमीर लोग हैं। जहाँ भी अपना आउटलेट खोलते हैं वहाँ बहुत बिजनेस होता है। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे घर वाले आगे, मैं उनसे मिलती हूँ। ठीक है जान। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ तो रोहान मेरी जान, कैसा लग रहा है ये सब कुछ? सच कहूँ इदरीस साहब, मुझे हरगिज यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। तो मेरा मतलब है कि ओपनिंग से पहले ही लोगों की लाइन लग गई। मैं वाकई बहुत लकी हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई। हाँ तो मैंने तुमसे कहा था ना, और ये तो बस शुरुआत है। बस तुम कल का इंतजार करो। हमारे दोस्तों ने पहले ही इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये बहुत जबरदस्त है। शानदार। वैसे मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में तोहफा भिजवा दिया है। क्या मतलब है आपका? हम जितना कमाते हैं उससे बड़ा तोहफा भी देते हैं, और ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। एक बार फिर मुबारकबाद तुम्हें। शुक्रिया। एंजॉय करें। या खुदा, यह है तोहफा। जुलकर, जाकर उस गुलदस्ते पर से नाम हटाओ। अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं इसे टर्मिनेटर की तरह खत्म कर दूंगा। तुम जाओ, उनके पास जाओ। ठीक है, जाओ जल्दी।
अम्मी फिक्र मत करें, मैंने उस गुलदस्ते से उनका नाम हटवा दिया है। चलो चलते हैं नायला, सर में दर्द हो रहा है। हमने मुबारकबाद दे दी है ना? अरे अम्मी नहीं, हिम्मत ना हारे, हम अभी नहीं जा सकते। हम अभी तो आए हैं, यहाँ एक स्पेशल ऑफर है, यहाँ से कुछ करवा लेना प्लीज। तुम ही बताओ क्या करवाऊँ मैं? उधर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अरे नायला देखो, ये तो उसी तरह के नाखून है ना जिस तरह तुमने लगवाए थे। अरे खुदा के वास्ते मुझे वो दिन याद मत करवाएं। वो दिन तो मैं अब तक नहीं भूली हूँ। एक बात कहूँ, उनके साथ तो तुम बहुत मशहूर हो जाती। शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। चलो चलते हैं, आओ। ज़ैनब साहिबा, ये वीकली रेटिंग्स हैं। कितनी है? असली देखा? यकीन नहीं आ रहा मुझे। रमीज साहब अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था आपको ढेर सारी मुबारकबाद दूं। इसके अलावा सेलिब्रेट करेंगे। इतने कम टाइम में इतनी बड़ी कामयाबी जो मिली है, मैं वाकई हैरान हूँ। थैंक यू। एक बार फिर मुबारक हो। हम सबको मुबारक हो, ये हम सब की कामयाबी है। चले, मैं जा रही हूँ। ठीक है असली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस जानना चाह रहा था तुम कैसी हो, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मुझे अभी पता चला है कि मेरे शो की रेटिंग इस वक्त सबसे ऊपर है। क्या तुम्हें इस बात पे शक है? आपकी मेहरबानी है। नहीं, मैं तो बस हकीकत पसंद हूँ। वैसे मुबारक हो तुम्हें, तुम वाकई इसकी हकदार हो। थैंक यू सो मच अर्तुरुल। वैसे कल रात जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। वो बातें बहुत गैर जरूरी थी। सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी अर्तुरुल, क्यों ना आज रात तुम महर को लेके हमारे घर आ जाओ। हम रात का खाना साथ खाएंगे और बात करेंगे। कल रात की उलझन को खत्म करना है मुझे। दरअसल मेरी और महर की थोड़ी सी अनबन हो गई। क्या हुआ? इस पर हम मिलकर बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। मुलाकात होती है। Senle olmak istedim, vaat ediyor gözlerim, bilinmez maceralar. Bazen üzüldüm, sarılıp sakinledim, bizde bitmez umutlar. Bırak inanmasınlar, belki dünya riyakardı. Bilirsin nasıl hayatta kaldım, paramız yoktu ama sen vardın. Öyle bir güçsün içimde, dünyanın efendisiyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Ah bilsen nasıl içimde, duygusal bir serseriyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Öyle bir güçsün içimde, dünyanın efendisiyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Ah bilsen nasıl içimde, duygusal bir serseriyim. Seninle yan yana, seninle göz göze. Ben sadece senle olmak istedim, vaat ediyor gözleri, bilinmez maceralar. Bazen üzüldüm, sarılıp sakinledim, bizde bitmez umutlar. Bırak inanmasınlar. अर्तुरुल साहब, बराए मेहरबानी कल रात की नागवारी को माफ कीजिएगा। कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, कल रात खाने पर क्या हुआ था? काश कि तुम आती, तुमने वाकई बहुत कुछ मिस कर दिया। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना बेटा? जल्दी से ठीक हो जाओ। जी अब तो बेहतर हूँ। जब तक खाना तैयार हो रहा है, हम मेरे कमरे में चलते हैं।
चलो। अगर इजाजत हो तो मैं भी किचन में जरा सवेरा को देख लूं। ठीक है मम्मी। लगता है आप दोनों के दरमियान अभी तक बात नहीं बनी। नहीं बनी। क्या हुआ है? मेहर बीमार नहीं थी। जब हम घर से डिनर के लिए निकल रहे थे तो मेहर ने कुछ अजीब ड्रेसिंग की हुई थी, अजीब सा मेकअप भी किया हुआ था उसने। ऐसा लग रहा था मेरी बेटी कहीं खो गई है और चमक दमक वाली लड़की सामने आ गई है। फिर जाहिर है कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तनकीद कर दी और बस हंगामा बर्पा हो गया। वैसे इस उम्र की लड़की पर तनकीद करना हौसले का काम है। ऐसा ही है। फिर जाहिर है कि मैंने उसे कहा कि तुम घर पर आओ। अजीब बात यह हुई कि बाद में उमर ने मुझे फोन किया। उमर ने? हाँ, मेहर ने मेरी बात नहीं मानी। वो महते किया चली गई और उसके दरवाजे पर खड़ी रही। अर्तुल, ये क्या कह रहे हो? ज़ैनब कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी ये नाकाबिले यकीन है